नमस्कार, मैं हूं नरेश। आप देख रहे हैं मंगलमय का हमारा ये विशेष एपिसोड। आज हम बात करें कि आजकल कानूनी सिस्टम को देखकर आम जनता ही नहीं बल्कि बड़े बड़े एडवोकेट भी हैरान हैं। वो हैरान हैं कि इस बात को देखकर कि आज कानून व्यवस्था और न्यायालय किस प्रकार काम कर रहे हैं। उनके द्वारा दिए गए निर्णय न्यायालयों में बढ़ती फैब्रिकेटेड केसों की संख्या कई बार निर्दोष लोगों की पूरी जिंदगी को तबाह कर देती है। जब तक पता चलता है वो व्यक्ति दोषी नहीं था, तब तक तो उनका पूरा जीवन ही समाप्त हो चुका होता है। तारीखों पर तारीखें, बदलते हुए गवाह और बदलते बयानों के बीच कहीं ना कहीं सच्चाइयां दब कर रह जाती हैं। ऐसा ही कुछ केस देखने को मिला आज 86 वर्षीय संत श्री आशाराम जी बापू का, जिन्हें लगभग 10 वर्ष बीत चुके हैं जेल में, परंतु ना तो उन्हें उचित न्याय मिल पा रहा है और ना ही एक बार भी उनको बेल या पैरोल मिली है। आज झूठे केसों की वजह से कई लोग ठीक से न्याय नहीं पा रहे हैं। कई लोगों को ठीक से न्याय नहीं मिलता। कई बार एक्यूज्ड वो नहीं होता जिस पर इल्जाम लगा है, बल्कि इल्जाम लगाने वाले भी कई बार दोषी पाए जाते हैं। इससे होता क्या है? इससे एक तो न्यायालय का समय बर्बाद होता है, दूसरी ओर ऐसे झूठे केसों की वजह से जो सही लोग हैं उनको भी ठीक से न्याय नहीं मिल पाता। इन विषयों पर गंभीरता से समाज को जागरूक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट कीर्ति आहूजा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। न्यूज़ पढ़ते हुए कुछ चीजें ऐसी सामने आती हैं कि लगता है कि सिर्फ आमजन ही नहीं कंफ्यूज हो रहा होगा कानूनी सिस्टम को देखकर, लेकिन हम जैसे लॉयर्स भी कई बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसे कानून काम कर रहा है। क्योंकि मैंने देखा कि एक आसाराम बापू है, एक फलारी महाराज है। इनका केस मुझे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन इनका केस न्यूज में छपता रहता है। उस दृष्टि से जो मैंने फैक्ट्स देखे न्यूज में, उसको देखकर मुझे लगा कि सन 2013 से आसाराम बापू जेल में है और फलारी बाबा महाराज ये 2017 से जेल में है। अभी तक इनको सुप्रीम कोर्ट से भी बेल नहीं मिली, ना ही इनको सरकार पैरोल देती है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अभी अप्रैल में एक ऐसे कन्विक्ट को, मैं यहां कन्विक्ट बोल रही हूं, आरोपी नहीं, कन्विक्ट यानी जिसकी सजा हाई कोर्ट से भी बरकरार हो गई, सुप्रीम कोर्ट से भी बरकरार हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि उसने क्राइम किया है। एक ऐसा कन्विक्ट जिसके ऊपर 4 साल की बच्ची के साथ रेप करके मर्डर करने का क्राइम है, क्राइम प्रूव हो गया है, ऐसे कन्विक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को कम्यूट करके यानी कम करके, रिड्यूस करके सिर्फ 20 साल की सजा कर दिया है। यह अप्रैल की खबर है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करते हुए क्या कहा कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, हर एक पाप करने वाले का एक फ्यूचर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक और कन्विक्ट की सजा को लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया, डेथ पेनल्टी से रिड्यूस करके लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया। उसमें भी कन्विक्ट ने एक बच्ची का रेप और मर्डर किया था। तो ऐसे ब्रूटल क्राइम्स में, जिसमें कि बच्चियों का ब्रूटली रेप करके मर्डर कर दिया जाता है, ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऐसे हार्डन क्रिमिनल्स को छोड़ रही है। और दूसरी तरफ आसाराम बापू और फलारी महाराज, इनका केस जो मैंने देखा, ये 80 साल की उम्र के हैं, लेकिन इनको बेल तक नहीं दे रहे। तो मेरा ये सवाल है कि आम जन क्या सोचेगी, आम जनता क्या सोचेगी इसमें कि ये कैसा कानून है कि आपको एक क्रिमिनल जिसने 4 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर किया ब्रूटली, वो बाहर आके कोई सोसाइटी के लिए थ्रेट नहीं है आपके लिए, लेकिन ये 80 साल के बूढ़े आपके लिए, सोसाइटी के लिए थ्रेट है कि ये बाहर आके दोबारा क्राइम रिपीट करेंगे। तो इनको आप बेल भी नहीं देते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको एक और उदाहरण दूं, बिल्किस बानो के केस के बारे में आपको सबको पता होगा। उस केस में सरकार ने उनकी सजा को पूरा ही माफ कर दिया और वो बाहर आ गए हैं। तो मेरा सवाल यह है
कि क्या वो क्रिमिनल्स सोसाइटी के लिए थ्रेट नहीं है? उनको तो आप पूरी तरह से रिहा भी कर दे रहे हैं, लेकिन इन महाराज को आप पैरोल तक नहीं दे रहे हैं, आप उनको बेल तक नहीं दे रहे हैं। तो ये कैसा डिसबैलेंसिंग है? ये सवाल आम जन के भी मन में आता होगा, जरूर आता होगा। और आज मैं भी जब न्यूज देख रही थी तो मेरे मन में आया, अदरवाइज मेरी कोई इन लोगों से कांटेक्ट नहीं है, इनके जो फॉलोअर्स हैं या इनके जो केस संभाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है और न्यूज में काफी आता रहता है, तो मैं देख के थोड़ा शॉक हुई, क्योंकि एज ए लॉयर मैं प्रैक्टिस कर रही हूं। तो ऐसे केसेस जिसमें कि हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग हो और कई साल तक अपील डिसाइड नहीं हो रही हो, तो ऐसे केसेस में बेल मिल जाती है, लेकिन इन 2 केसेस में बेल नहीं मिली है। जबकि इस केस में ब्रूटल रेप और मर्डर केस नहीं है। तो मेरा ये सवाल है कि या तो आप फिर उन आरोपियों को भी मत छोड़ो, आप बिल्किस बानो के केस में भी क्रिमिनल्स को मत छोड़ते, आप फिर ये बीए उमेश और जो मैंने केस बताया अभी सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 4 साल की बच्ची के साथ हुआ है रेप और मर्डर, मोहम्मद फिरोज उसमें आरोपी का नाम है, आप उसको भी मत छोड़ते, आप उसकी भी सजा मत कम करते, क्योंकि यहां तो एक डिसबैलेंसिंग दिख रही है ना। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने जो पीआई फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में रेप के कानूनों में बदलाव के लिए, उसमें मैंने ये बात इसीलिए उठाई थी कि जिसमें ब्रूटल रेप और मर्डर हो जाता है, ऐसे केसेस को आप सेपरेट चलाओ, ऐसे केसेस के लिए आप सेपरेट कोर्ट रखो, सेपरेट प्रोसीजर रखो, और ऐसे केसेस में बिल्कुल भी क्रिमिनल्स को छूट नहीं मिलनी चाहिए। और उसमें डेथ पेनल्टी अगर है तो डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट करके दिखाओ, ताकि फिर ऐसे क्राइम्स रिपीट ना हो। और सेपरेशन करना ऐसे केसेस को इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एज ए लॉयर मैं खुद देखती हूं कि इस कानून का भी, रेप का जो कानून है, इसका भी बहुत जगह दुरुपयोग भी होता है। बहुत सारे फॉल्स केसेस भी रजिस्टर होते हैं। बहुत सारे लोग जो आज मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर खुद रेप के झूठे केस दर्ज हुए। मैंने खुद ऐसे कई केसेस में क्वैशिंग करवाई है, रेप के केस में कई केसेस में डिस्चार्ज करवाया है, और ऐसे केसेस में मैंने उन इनोसेंट लोगों को सेक्शन 211 ऑफ आईपीसी में वापस केस भी करवाया है कि आप 211 का केस करो कि आपके ऊपर फॉल्स केस क्यों रजिस्टर हुआ, कैसे किया। ऐसे कंप्लेनेंट्स को जो फॉल्स केस रजिस्टर करते हैं उनको एक सबक होना चाहिए। तो सेक्शन 211 जो फॉल्स केस करने वाले के ऊपर दर्ज होता है, वैसा मैंने केस करवाया, क्योंकि ऐसे लोग जो फॉल्स केस करते हैं वो भी समाज के लिए बहुत घातक हैं। क्योंकि देखिए, फॉल्स केस करने पर जिसके ऊपर केस हुआ है फॉल्स रजिस्टर, उस केस में वो व्यक्ति इनोसेंट होता है, वो व्यक्ति असली विक्टिम होता है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। उससे क्या नुकसान होगा कि पहली बात, कोर्ट का बर्डन बढ़ेगा, कोर्ट का बर्डन बढ़ेगा, और उस वजह से कितने ऐसे जो सच में जिनके साथ क्राइम हुआ है उनको न्याय मिलने में देरी होगी। दूसरी बात, जब फॉल्स केसेस खूब रजिस्टर होते जाएंगे, तो जब कभी कोई असली विक्टिम या विक्टिम की फैमिली केस रजिस्टर करने आएगी, तो उसको भी एक बार शंका की नजर से देखा जाएगा कि इसका भी फॉल्स केस होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा से ये आवाज उठाती आई हूं कि फॉल्स केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने जब कुछ केसेस में रेप केसेस क्वैश करवाए, तो उसमें मैंने जो आरोपी बरी हुआ उससे 211 का केस भी करवाया कि ऐसे लोगों को सबक दो कि वो फॉल्स केस ना करें। तो समाज में ये बहुत जरूरी है कि हमें ये समझना कि कानून का सिस्टम जो है वो चेंज होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये अपनी जो पीएल डाली थी सुप्रीम कोर्ट में रेप के कानूनों में बदलाव के लिए, उसके बाद से मैंने सरकार को भी रिप्रेजेंटेशन भेजी। तो मेरा उसमें फोकस सबसे ज्यादा ये था कि आप ऐसे केसेस को जिसमें कि ब्रूटल रेप और मर्डर हो जाता है, उसको आप सेपरेट कर दो। क्योंकि आप देखो कि फॉल्स केस करने की संभावना सबसे ज्यादा किन केसेस में होगी? उन केसेस में जिसमें कि विक्टिम के ऊपर कोई इंजरी नहीं आई या विक्टिम का मर्डर नहीं हुआ। संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा होगी? उन केसेस में, रादर देन कि उस केस में जिसमें कि विक्टिम मर गई है, विक्टिम का मर्डर कर दिया गया है, या विक्टिम की बॉडी में इंजरीज पाई गई हैं, या विक्टिम को वेजिटेटिव स्टेट में छोड़ दिया गया है। उन केसेस में तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है ना कि झूठा होगा। उसमें तो क्या झूठा होगा, उसमें तो सच में किसी न किसी ने विक्टिम के साथ में अन्याय किया है, उसके साथ क्राइम किया है, तभी तो उसकी ये हालत है।
लेकिन फॉल्स केसेस की प्रोबेबिलिटी किस तरफ ज्यादा है, जिसमें कि इंजरीज नहीं है, मर्डर नहीं हुआ है। तो आपने, मेरा ये कहना है कि सरकार ने दोनों केसेस को सेपरेट करना चाहिए, सेग्रीगेट करना चाहिए कि जिन केसेस में ग्रीवियस इंजरीज आई हैं या मर्डर हो गया है, ब्रूटल रेप हुआ है, उनको आप सेपरेट करो, और जिन केसेस में इंजरीज नहीं है, मर्डर नहीं है, उन केसेस को आप सेपरेट करो, क्योंकि उन केसेस में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है फॉल्स केस होने की। आप समाज में कैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं कि एक तरफ आप बिल्किस बानो के आरोपियों को, क्रिमिनल्स को छोड़ दे रहे हैं, एक तरफ आप ब्रूटल रेप और मर्डर करने वालों को आप सजा कम कर दे रहे हैं। डेथ पेनल्टी जिसको मिल चुकी, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उसका क्राइम सिद्ध हो गया, उसकी आप सजा 20 साल कर दे रहे हैं। लेकिन जिसमें कि इंजरीज भी नहीं आई केस में, जिसमें कि मर्डर भी नहीं हुआ है, ऐसे केसेस में आप 10 साल तक बेल भी नहीं देते हैं, पैरोल भी नहीं देते हैं। तो ये एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है। तो ये पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये जो डिसबैलेंस है ये कम होना चाहिए, ये सॉल्व होना चाहिए। और इसी के लिए जो मैंने अपनी पीआई डाली थी, जिसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मुझे कहा कि आप सरकार को रिप्रेजेंटेशन दीजिए, और मैंने सरकार को जो रिप्रेजेंटेशन दिया उसमें मैंने ये बात बोली थी कि ऐसे केसेस को सेपरेट कर दो, दोनों क्राइटेरिया को अलग कर दो। ब्रूटल रेप और मर्डर जिसमें हो जाता है उसको सेपरेट, और जो सिंपल क्राइम्स है उसको सेपरेट। तो ये चीज मैं चाहती हूं कि सरकार इस पर गौर करे, और हम सब लोग भी अगर इस चीज को ठीक से समझें तो जरूर इस पर हम बात करें। इस पर बात करनी बहुत जरूरी है, और सरकार ने इस पर कदम उठाना बहुत जरूरी है।